बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, इसके बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है और जिसने अचानक से बोलना बंद कर दिया है, या अचानक आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, या अचानक अपने स्थान से गिर गया है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे आपके ऑप्शंस हैं, रोना कूटना बचाना शुरू कर देंगे या फिर उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि आपका जवाब होगा उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? क्या आप जानते हैं उस स्थिति में क्या करना है? वही आज हम आपको बताएंगे एक मैनिक्विन पे करके कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको क्या करना है। आपके पास जो समय है उसमें आप कैसे जिंदा ही मरीज को अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। इसी की कड़ी में मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का प्रशिक्षण। इसमें हमारे साथ भाग ले रहे हैं एक एंगल में दोनों 3 बंदे लगाए थे, 3 वाले एंगल में रहो रिकॉर्डिंग के लिए ना। ये एमसे वाला स्वागत है आपका। क्या नाम है मेरे दोस्त? धर्मेंद्र सैनी वॉलंटियर ही हमारे साथ तैयार हुए हैं और हम इन्हें जरूर हेलमेट आपका धर्मेंद्र सैनी के लिए तालियां बजाइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले ये लोग करके दिखाएंगे, फिर आपको करने का मौका मिलेगा। धर्मेंद्र आप इधर आइए हमारे साथ, आप हमारी टीम के हिस्सा हैं। स्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ मोबाइल पे बातें कर रहा है, बात करते करते अचानक से अपनी जगह से लुढ़क जाता है। देखिए आगे क्या होता है और किस तरह से आगे बढ़ती है चीजें। ये वो व्यक्ति है जो एक पार्क पे बेंच के किनारे बैठे हुए मोबाइल पे बातें कर रहा है और बात करते करते अचानक इसकी सांसें उखड़ने लगती है, तेज सीने में दर्द होता है और कुछ भी नहीं समझ आता है और गिर पड़ता है। पास में से एक भाई साहब गुजर रहे हैं, वो इस स्थिति को देखते हैं। ये भाई साहब पहले से हमारे से प्रशिक्षण प्राप्त है और इन्हें मालूम है कि ऐसी स्थिति में क्या करना। क्या हो भाई साहब? सबसे पहले इन्होंने सुरक्षा का ध्यान रखा, सुरक्षा अपनी और पीड़ित की दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखा कि क्या सुरक्षित स्थान पे है मरीज। इसके बाद सुरक्षित तरीके से एक हार्ड सरफेस पे, मतलब ठोस सरफेस पे मरीज को लिटाया। लिटाने के बाद ये चेक किया कि हो क्या रहा है आखिर। भाई साहब, अरे ये तो कोलैप्स हो गए हैं। 108 को फोन करता हूँ। अभी इन्होंने देखा कि ये मरीज बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा है, इनकी बात का अनरेस्पॉन्सिव हो गया। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये पूरी देर तक अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को एक्टिवेट करना होगा, यानी 108 पे फोन करके एम्बुलेंस को बुलाना होगा। 108। हेलो 108, क्या हुआ? सर मैं सेंट्रल पार्क के पास घूम रहा था, वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा बेहोश हो गया एकदम। अच्छा, एक ही व्यक्ति है? हाँ जी, एक ही आपकी व्यक्ति है। लोकेशन बताइए। सेंट्रल पार्क के अंदर घुसते ही गेट नंबर 2 के अंदर राइट साइड में। क्या आप सीपीआर देने में प्रशिक्षित हैं? हाँ जी प्रशिक्षित है। तो आप सीपीआर शुरू कीजिए, हम तुरंत सहायता लेके पहुंच रहे हैं। इन्होंने उस व्यक्ति, हम जिंदा व्यक्ति पे नहीं दिखा सकते, इसलिए डमी पे आपको दिखाएंगे कि इन्होंने तुरंत सीपीआर स्टार्ट करने की कोशिश की। अपने विक्टिम की छाती के बिल्कुल बीचों बीच इन्होंने अपनी हथेलियां टिकाई, अपनी कोहनियों को लॉक रखा और अपना शोल्डर बिल्कुल मरीज के ऊपर रखा और 100 कंप्रेशंस प्रति मिनट की दर से 100 से 120 कंप्रेशंस प्रति मिनट की दर से सीपीआर देना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। ये 1 से 30 तक गिनते हैं और जैसे ही 30 कंप्रेशंस हो जाते हैं उसके बाद ये मरीज को सांस देते हैं अपने मुंह से मुंह के द्वारा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 होने के बाद देखिए इन्होंने मरीज को रेस्क्यू ब्रेथ दी, मरीज के जो सर को एक्सटेंड किया या पीछे की तरफ मोड़ा और एक सांस दी। इसके बाद तुरंत से सीपीआर स्टार्ट किया वापस। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28 29 30। वापस से 2 रेस्क्यू ब्रेथ देते हुए 1 2 3 4 5 6। जब कभी मरीज की धड़कनें अचानक से रुकती हैं या बंद होने लगता है तो मेरे दोस्तों सारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है और 3 मिनट के समय के बाद ये सारे अंग बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर इस बीच में आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को निर्बाध रखा, जो कि आप सीपीआर के माध्यम से कर सकते हैं, तो मरीज के महत्व मरेंगे नहीं और जब तक आप अस्पताल लेके आएंगे तो जब दवाइयां अपना असर करना शुरू करेंगी उस वक्त तक भी मरीज जिंदा होगा। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो जितनी देर में आप अस्पताल लेके पहुंचेंगे मरीज को वो पूरी तरह मर चुका होगा।
मिनट में सीपीआर देते हुए थे। अब इमरजेंसी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, देखिए वो कैसे बिहेव कर रही है। 6, 7, 8, 9, 10, 11. सबसे पहले इमरजेंसी रेस्क्यू टीम ने एडी मशीन के पैड्स, एडी मशीन एक स्वचालित मशीन होती है जो पेशेंट की धड़कनों को अपने आप एनालाइज करती है और उसके हिसाब से बिजली का झटका देता है। एड इज एनालाइजिंग रिदम, प्लीज क्लियर द पेशेंट, क्लियर द पेशेंट। I clear, you clear, all clear. शॉकेबल रिदम, गिव शॉक, शॉक डिलीवर्ड। इसके तुरंत बाद सीपीआर स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. क्रम वही रहेगा, 100 से 120 कंप्रेशन प्रति मिनट, और जो दबाव की सीमा रहेगी वो 4 से 5 इंच करीब। ये लगातार चलेगा और हर 30 कंप्रेशन के बाद, 30 कंप्रेशन के बाद मुंह से मुंह श्वास देनी है मरीज को। 2 मिनट का समय गुजरने के बाद मशीन वापस से अपना काम शुरू कर दिए। एड इज एनालाइजिंग रिदम, क्लियर द पेशेंट, शॉकेबल रिदम, गिव शॉक, I clear, you clear, all clear. शॉक डिलीवर्ड, रिज्यूम सीपीआर। 9 मिनट बीतने के बाद वापस से मशीन ने अपना एनालिसिस शुरू किया। एड इज एनालाइजिंग रिदम, प्लीज क्लियर द पेशेंट, प्लीज क्लियर द पेशेंट, नॉन शॉकेबल रिदम, प्लीज चेक द साइंस ऑफ सर्कुलेशंस। अब मरीज की धड़कन और नब्ज देखी जा रही है। मरीज का धड़कन वापस आ गया है। अब हम मरीज को हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। बहुत ही खूबसूरती से काम करते हुए ये लोग एक जान बचाने में सक्षम रहे। अगर आप इस तरह से कर पाएंगे तो बहुत मदद होगी समाज की। तो धर्मेंद्र सैनी जी, देखा आपने किस ढंग से आपने मरीज की जान बचाई। करके करेगा ना। तो इस प्रक्रिया से आपने क्या सीखा। इस प्रक्रिया से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ताकि कोई भी मरीज ऐसा हो हमको रास्ते में मिल जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमको इसी प्रकार उसकी मदद करनी चाहिए और उसके लिए एक 108 में कॉल करना चाहिए। हॉस्पिटल से तुरंत पहुँचा देना चाहिए। मेरा पेशेंट बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार करके बताइए आपने जो सीखा उसे। तो सबसे पहले जितेंद्र सैनी जी ने देखा कि आसपास इनका सीन सेफ है, मतलब इनके लिए भी सेफ है, पेशेंट के लिए भी सेफ है। अगर कहीं से अनसेफ लग रहा हो या से ऐसा लग रहा हो कि इनको खतरा है या मरीज को खतरा है तो उन्होंने मरीज को एक बहुत सेफ बढ़िया, साइड बहुत पे ले बढ़िया। गए। आ जाइए। मैं चाहूंगा कि इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। मैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर रीमा मीणा मैडम से कहूंगा कि इनको जोरदार उत्साहित करें। तालियां। आपने सही बताया कि अगली बार जब ऐसे मरीज मिले तो आप जैसे इन्होंने बताया वैसे करेंगे, वैसे अस्पताल को बहुत ही बढ़िया। तो सैनी जी ने कुछ सीख लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सारे दर्शकों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने क्या सीखा इसके दौरान। आप बताएंगे पीली शर्ट वाले जी। जी, हमने ये सीखा कि किसी एक मरीज की जान बचा सकते हैं जैसे प्रक्रिया करके आप ऐसे श्वास देखिए और 108 पे कॉल करके आप बता सकते हैं। सुबह सिंह है जी मेरा। सही जवाब देने के लिए इन्हें भी सम्मानित किया जाए। सुबीर सिंह जी ने सुबह बिल्कुल रोमांचित कर दी। बहुत ही धन्यवाद। अब आप लोगों के सामने हम लोग एक नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं जिसकी थीम ये है कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पर्दे के पीछे रह के क्या क्या काम को अंजाम देता है, और इसी में हम बीच में एक मरीज का सपना दिखाएंगे कि अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं हो तो उसके सपने में क्या दिखाई देता है। आइए शुरू कर दे नुक्कड़ नाटिका। बेहोशी है क्या? ये सबको बता, हल्ला बोल।
और वो फूल बेहोशी की जांच तू सबको सुना, इस नाटक से दुनिया को सिखा। आंख मूंद कर सर नीचे कर, आंख मूंद कर सर नीचे कर, जुल्म नहीं सहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है। नुक्कड़ कहता बात पते की सुन लो मेरे यार, क्यों करवानी है बेहोशी सब चाहे उपचार। नुक्कड़ कहता बात पते की सुन लो मेरे यार, क्यों करवानी है ये बेहोशी सब चाहे उपचार। उठो खड़े हो क्या है बेहोशी, उठो जान लो क्या है बेहोशी, ये सबसे कहता है नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आ जाइए, दीजिए अपना ध्यान, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए या फिर भीड़ में अटक जाइए। और भाइयों बहनों, जगह ना मिले तो जहां है वहीं लटके रह जाइए। अभी डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया SMS अस्पताल आपके सामने शुरू करने जा रहा है एक ऐसा दृश्य जिसको देखकर आप जानेंगे कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पर्दे के पीछे रहकर क्या क्या काम करते हैं। पहले दृश्य में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह एक नशेड़ी व्यक्ति जिसने पी रखी है भांग, जिसकी टूट गई है टांग और जो कर रहा है इलाज की मांग, अस्पताल में प्रवेश करते हुए। अरे मर गया, डॉक्टर साहब बचा लो। अरे शांत मुन्ना शांत। आए रहे डॉक्टर साहब। अरे क्यों तुम चिल्ला रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, क्या है तुम्हारी परेशानी जो दर्द से इतना करहा रहे हो? अरे डॉक्टर साहब, किस्मत इसकी फूट गई है और टांग इसकी टूट गई है। नहीं बोलूंगा आपसे बिल्कुल भी मैं धूम, क्योंकि लगा रखे थे इसने बस केवल 2 धूम। सुन ली मैंने तुम्हारी सच्चाई, और इसे लगी कैसे मेरे भाई? अरे क्यों कर रहे हो डॉक्टर साहब व्यर्थ की बातों पर विचार, जल्दी चालू कीजिए इस बेचारे की टांग का उपचार। मानी मैंने तुम्हारी सच्चाई, इसकी किस्मत टूट गई है, टांग इसकी टूट गई है, पर न आने देंगे इसके जीवन पे कोई आंच। तुरंत कराओ बेहोशी की जांच। बेहोशी की जांच? अरे डॉक्टर साहब, जब टांग हमें है जुड़वानी तो ये बेहोशी की जांच क्यों है करवानी? अरे बेहोशी वालों का होगा बहुत बड़ा रोल, वो ऑपरेशन के दौरान करेंगे इसकी जिंदगी कंट्रोल। डॉक्टर साहब क्यों कर रहे हैं यहाँ पे बेकार का झोल? क्या है उन बेहोशी वालों का रोल? हम बताते हैं क्या बेहोशी वाले। बेहोशी वाले डॉक्टर होते हैं। स्पेशलिस्ट होते हैं? हाँ, वो डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन के समय मरीज का दिल, दिमाग, धड़कन सबका कंट्रोल करते हैं। मुन्ना, ये कंट्रोल करते हैं। और तो और ऑपरेशन के समय मरीज को एक भी दर्द न हो इसका ध्यान रखते हैं। मुन्ना, दर्द नहीं होगा? उसके बिना हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, जब तक वो अनुमति नहीं देंगे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं आपका। मतलब बेहोशी की जांच के बिना ऑपरेशन ही नहीं होगा? हाँ, इसलिए पहले आप उनसे अनुमति लीजिए, जांच कराइए उनका। मुन्ना चलो, मुन्ना करवा लेते हैं। अरे नहीं हुआ फर्जी, कोई सुन तो लो मेरी भी मर्जी। चलो मुन्ना। अगले दृश्य में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह एक स्त्री जो प्रसव पीड़ा से है परेशान और कराना चाहती है इसका निदान, अस्पताल में प्रवेश करते हुए। नमस्ते। अरे डॉक्टर साहब देखो इसे, कब से चिल्ला रही है। ये आजकल की लड़कियों को तो पता नहीं क्या हो गया, एक बच्चा पैदा नहीं होता। हमारे जमाने में तो 5-5 बच्चे ऐसे ही हो जाते थे। अब ये बाबरी बोल रही है कि बिना दर्द के बच्चा पैदा करवाना चाहती है। बताओ आप, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आजकल एक नई तकनीक आई है जिसे दर्द रहित प्रसव तकनीक या पेनलेस लेबर टेक्निक कहते हैं। इसे बेहोशी वाले डॉक्टर ही करते हैं। अरे नहीं डॉक्टर, आप समझे नहीं, हमें बेहोश नहीं करवाना है, हमें तो बस बच्चा पैदा करवाना है। इसमें बेहोश नहीं किया जाता है, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में एक सुई लगाई जाती है और उस सुई से आपको दर्द कम
करने की दवा दी जाती है। इसे विस्तार से आपको बेहोशी वाली डॉक्टर साहब ही समझाएंगे। आप कमरा नंबर 21 में जाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दर्द रहित प्रसव यानी कि पेनलेस लेबर की जानकारी लेने हेतु मरीज 21 नंबर कमरे की ओर जाते हुए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बताइए। डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर ने बोल रही थी कि आजकल बिना दर्द के भी बच्चा पैदा हो जाता है, ये सच है क्या? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आजकल बिना दर्द का बच्चा हो सकता है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। इसे हम पेनलेस लेबर टेक्निक यानी दर्द रहित प्रसव कहते हैं। इसमें मरीज की पीठ में एक सुई लगाकर एक पतली सी तार डाली जाती है। झटका दोगे क्या? अरे घबराओ मत, ये कोई बिजली की तार नहीं होती। ये एक पतली सी तार होती है जिससे हम मरीज के अंदर दर्द खत्म करने की दवाई देते हैं और जैसे ही दवा डालते सारा दर्द खत्म हो जाता है। इससे मरीज चल फिर सकता है और 3 दिन तक कोई दर्द नहीं होगा। 3 दिन तक दर्द नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और इससे मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? घबराओ मत, इससे बच्चा जच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। शुक्रिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि एक व्यक्ति जो कमर दर्द से है परेशान और पेन घुस रहा है पेन क्लिनिक के पायदान। आओ बाबा आओ। डॉक्टर कैसा आना हुआ? साहब, डॉक्टर साहब पीठ में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। अच्छा, पीठ में दर्द है? बाबा, लगता है आपके पीठ का दर्द आपके बुढ़ापे की तरह ही पुराना हो चुका है। बहुत पुराना डॉक्टर साहब, बहुत पुराना दर्द है। अरे फिर लोड क्या ले रहे हो? जब आए गए हो तुम हमारे पास तो कर देंगे हम तुम्हारा सर्वनाश। सर्वनाश? अरे भाई दर्द का बाबा। कैसे करोगे डॉक्टर साहब? अरे बाबा, हम तुम्हारी कमर में एक ऐसी सुई लगाएंगे, एक ऐसी सुई लगाएंगे, एक ऐसी सुई लगाएंगे कि तुम्हारे इस बुढ़ापे के दर्द को जड़ से भगाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत दवा खा लिए, बहुत सुई लगा लिए, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। अरे बाबा, बंद करो हमसे झगड़ा। इलाज के बाद में करने लगोगे तुम गारंटी से पकड़ा। तो बताओ क्या करना? करना कुछ नहीं है बाबा, अब आप बैठ जाइए सीधे से और हम सुई लगा देंगे धीरे से। सीधे। अब देखिए, अब देखिए। मजा आ गया डॉक्टर साहब? मजा आ गया? अब तो दर्द एकदम से खत्म हो गया। बिल्कुल ही। अब एजेंट आप ही रख लो। अरे नहीं, बंगला करते हैं। चलो डॉक्टर साहब, हम दर्द करता है। अभी जो आपको प्रोसीजर दिखाया है ये थिएटर में होने वाला प्रोसीजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे दर्द रहित प्रसव यानी कि पेनलेस लेबर के बाद का दृश्य। बधाई हो, आपको लड़की हुई है। लड़की हुई है? वो मेरी सास को तो ना लड़का चाहिए होगा। मुबारक हो, आप दादी बनी है। आपके घर में लक्ष्मी आई है। अरे वाह, लक्ष्मी आई है। मुझे तो शुरू से ही लड़की चाहिए थी। इस पागल को समझ नहीं आता। और मैं वो पुराने जमाने की सास थोड़ी हूँ जिसको पोता चाहिए होता है। आजकल की लड़कियां तो लड़कों से भी ज्यादा अच्छी होती हैं। क्यों डॉक्टर साहब? आपने बिल्कुल सही कहा। आपके विचार सुन के हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा ये तो पूछिए, आपकी बहू को दर्द हुआ था क्या? अरे दर्द हुआ था तुम्हें? और अभी दर्द हो रहा है क्या? अरे वाह डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। हमारे जमाने में आप क्यों नहीं थे? दर्द हो रहा है क्या अभी भी तुम्हें?
अभी दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। हमारे जमाने में आप क्यों नहीं थे? आप कहे तो आपकी डिलीवरी अभी करा दे क्या? अरे डॉक्टर साहब आप भी ना। अच्छा, अब जब आप समझ गए इस तकनीक के बारे में, आप अगल बगल वाले और अपने रिश्तेदारों को भी चीज की समझाओगे, पेनलेस लेबर तकनीक यानी दर्द रहित प्रसव के बारे में। जी जरूर डॉक्टर साहब। शुक्रिया। इस दृश्य में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बिना दर्द के हो रही है डिलीवरी, जो रखे सास और बहू दोनों को टेंशन फ्री। इमरजेंसी में जो होते हैं आपके प्राणों का ध्यान, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में जो रखते हैं आपके इलाज का ख्याल, ऐसे ऐसे जी हाँ, ऐसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से अपनी जान पहचान बढ़ाइए जनाब। अगले दृश्य में एक मरीज, जी हाँ, मरीज भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही ठोस वीआईपी मरीज, अपने तब मुन्ना। वैसे तो नेतागिरी का इसमें भी बहुत बड़ा कीड़ा है, लेकिन अभी तो बेचारे को पेट दर्द की पीड़ा है। धीरे धीरे पेट दर्द तड़प रहा है और आउटडोर की ओर सरक रहा है। अरे मर गया डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। हटो हटो, डॉक्टर किधर है? हटो हटो, डॉक्टर भतीजा है, लो बात कीजिए। क्या बात करनी? डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। मरीज को देखिए आप। अरे कोई नहीं, मरीज को लेटाइए। डॉक्टर साहब, हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब, अरे ये तो अपेंडिक्स का दर्द है, अब इसमें क्या होगा? इसका तो ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? चाचा, ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, क्या करें? आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरे? करवा देगा? हाँ ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, आप कीजिए, ऑपरेशन अरे कीजिए। ऐसे थोड़ी होता है ऑपरेशन, पहले इसकी बेहोशी की जांच होगी। अब ये बेहोशी की क्या जांच है? अरे बेहोशी वाले जिंदगी करेंगे इसकी कंट्रोल, ऑपरेशन में बहुत बड़ा होगा उनका रोल। पहले बेहोशी की जांच कराइए। चाचा, ये कुछ बेहोशी की जांच कर रहे हैं? हाँ हाँ जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा ऑपरेशन, करवा देना। हाँ डॉक्टर साहब, कीजिए आप बेहोशी की जांच। अरे बेहोशी की जांच बेहोशी के स्पेशलिस्ट करते हैं, वो भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। आप कमरा नंबर 21 में लेके जाइए इन्हें। ओके धन्यवाद डॉक्टर। चलो बंदा खड़ा हो जाओ। हाँ चाचा, जा रहे हैं, बेहोशी की जांच कराने जा रहे हैं। मुन्ना बेहोशी जांच कराने जाते हुए। हाँ चाचा जा रहे हैं। हाँ 21 नंबर कमरे की। अरे आओ मुन्ना आओ, आपके लिए फोन आ चुका था पहले ही। बताइए क्या हो गया आपको? बहुत दर्द है पेट में। अरे मुन्ना, अपेंडिक्स का दर्द है ये, ऐसे नहीं जाएगा। अब तो ऑपरेशन ही तुम्हारे काम आएगा। अरे मुन्ना करो, जब आ ही गए हो हमारे पास तो अपनी सारी परेशानी भूल जाओ। रहती हो अगर दमा खांसी टीबी की कोई बात तो हमें बतलाओ। नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, फिर ही चिंता मत करो। तुम ऐसे करना, यहाँ से जाने के बाद में कुछ भी मत खाना, और सुबह खाली पेट ही ऑपरेशन के लिए आना। चिंता मत करो मुन्ना, जाओ, हम हैं। हाँ चाचा, करवा लिए हैं जांच। अरे बेहोशी की जांच तो करवा ली है, लेकिन ऑपरेशन का नाम सुनकर, जी हाँ, बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। ये तो बेचारा मुन्ना है, ऑपरेशन का नाम सुनकर मुन्ना के होश पड़ गया है। मुन्ना का सारा जोश, मुन्ना पहुंच गया है स्वप्न लोक। ऑपरेशन के नाम से मुन्ना अभी तो रो ही रहा है, लेकिन अभी तो अगर लीजिए बेहोशी वाले ना हो तो ऐसे सपने में खो रहा है। देखिए मुन्ना का भयानक सपना बिना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के। ये मैं कहाँ आ गया? अरे
ये तो ऑपरेशन थिएटर है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन। अरे बच्चे सीधा लेट, सीधा लेट। है लिए हथियार सर्जन हाथ में बैठा उधर, और हम तैयार हैं डंडा अपना लिए इधर। खून से खेलेंगे होली, जान तेरी मुश्किल में है, चीर देने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बांध कर तो निकले थे तुम अपने घर से कफन, जान लिए चल पड़े तुम्हारे कदम। जिंदगी तुम्हारी महिमा आज मेरी महफिल में है, चीर देने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। डॉक्टर साहब मारो इसके सर पे डंडा और कर दो इसको पूरा ठंडा। नहीं करवाना मुझे ऑपरेशन, नहीं करवाना मुझे ऑपरेशन, नहीं करवाना मुझे ऑपरेशन। वो हारी से काट देंगे मुझे। शांत मुन्ना शांत, कोई नहीं काटेगा। वो सर पे डंडा मारेंगे, नहीं करवाना मुझे ऑपरेशन। कोई डंडा नहीं मारेगा, डॉक्टर साहब है। शांत रहो तुम, शांत हो जाओ, शांत। अभी आपने देखा कि बिना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के कैसा ऑपरेशन होता और ये सपना सच होने में देर नहीं लगती। लेकिन खैर है कि ये तो सपना ही था। अब देखते हैं अगली सुबह जब मुन्ना वास्तविक ऑपरेशन थिएटर में असली डॉक्टर्स के साथ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की उपस्थिति में अपने ऑपरेशन के लिए जाता है। चलो मुन्ना चलो। नहीं नहीं मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन, वो आरी से काट देंगे मुझे। मुन्ना कोई नहीं काटेगा, डंडा मारते हैं, नहीं करवाना मुझे ऑपरेशन। कोई डंडा नहीं मारेगा, चलो। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, वो आरी से काट देंगे मुझे। सारी जांच हो चुकी है मुन्ना, चलो। अरे मुन्ना क्यों घबरा रहे हो? ये आरी से काट देंगे मुझे। कोई आरी से नहीं काटेगा मुन्ना, क्या हुआ? तुम्हें कोई डर? सर पे डंडा मार के मुझे बेहोश कर। कोई बेहोश ऐसे नहीं करता ना। राम साहब कोई दिक्कत नहीं, इस पे लेट जाइए। अरे बेहोशी वाले डॉक्टर साहब को बताइए। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। अरे डॉक्टर साहब इसे बेहोश कर दीजिए। डॉक्टर साहब डंडा मत मारना डॉक्टर साहब। अरे मुन्ना शांत रहो, दर्द का नहीं होगा आपको बिल्कुल भी एहसास, क्योंकि पूरे ऑपरेशन में हम लगातार रहेंगे आपके साथ। बेहोश कब हुए ये भी भूल जाओगे, जब होश में आओगे तो खुद को भला चलना पाओगे। मैडम दवाई दे दीजिए। मुन्ना अब आप धीरे धीरे गिनती बोलिए और ये अपना मुंह खोलिए। 3 4। डॉक्टर साहब मरीज है ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार, फिर आपको है किस चीज का इंतजार? अनुमति है डॉक्टर साहब? बिल्कुल है। डॉक्टर साहब देखिए इसका पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अरे कर लीजिए मैडम बीपी कम, बोल बम बम। डॉक्टर साहब देखिए पेशेंट का ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, लगता है कोई नस गलती से कट गया है। अच्छा ये तो काट दिया आपने खून की नस, अब तो मामला है फंस। मैडम अब तो स्थिति को संभालना पड़ेगा, इस मरीज की जान को बचाना पड़ेगा। मरीज का खून बहुत बह रहा है, मरीज तो मरने की कह रहा है, उसकी नब्ज हो रही है, मरीज की नब्ज हो रही है आर पार। मैडम अब तो चालू कर दो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंटिन्यू मैडम कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मरीज का दिल अपनी जगह से है भटका, मैडम आपको दे दीजिए बिजली का झटका। मरीज की नब्जें वापस आ चुकी है डॉक्टर साहब, आप मरीज की हालत अंडर कंट्रोल है, आप चिंता कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए मरीज की जल्दी से टांके लगा दीजिए और मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करा दीजिए। अब आईसीयू में करेंगे हम मरीज की सेवा, क्योंकि यही हमारा काम है, मरीज की जिंदगी को बचाना ही हमारा काम है। डॉक्टर साहब मरीज को शिफ्ट करा सकते हैं? बिल्कुल करा दीजिए।
जिन एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने बचाई ऑपरेशन थिएटर में मुन्ना की जान, वही रख रहे हैं आईसीयू में इसके इलाज का ध्यान। अरे डॉक्टर साहब, मुन्ना कैसा है हमारा? मुन्ना बताइए बताइए। आप सब कुछ ठीक है मुन्ना? धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अरे इसकी जान बचाने का श्रेय तो इन डॉक्टर साहब को ज्यादा है साहब। धन्यवाद धन्यवाद, आप ही हैं भगवान। अरे होने को तो हम है इंसान, लेकिन रोज का है हमारा ये काम। जान गया हूँ मैं आपका नाम और सबको बताऊंगा आपका काम। बिल्कुल बिल्कुल, एमएलए साहब से भी नमस्कार कह दीजिएगा। कैसे हो? हाँ दादा आ रहे हैं, करवा लिया। अभी आपने देखा कि विभिन्न तरीकों से हमने बताने की कोशिश की है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपके किस किस तरह से काम आते हैं और एसएमएस अस्पताल का ये सबसे बड़ा विभाग किस तरह मरीजों की पर्दे के पीछे रहकर सेवा में लगा हुआ है। अब तो जान लिया है क्या है बेहोशी और क्या है एनेस्थीसिया वालों का काम। पेनलेस लेबर यानी दर्द रहित प्रसव करने वाले, मुश्किल प्रसव में जच्चा बच्चा का ध्यान रखने वाले, ऑपरेशन थिएटर में मरीज के रखवाले, पुरानी दर्द को छू मंतर कर देने वाले, ऑपरेशन के दौरान मरीज का ख्याल रखने वाले, सीपीआर में इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले, ऑपरेशन के बाद भी आपको दर्द से निजात दिलवाने वाले, दिल दिमाग धड़कन के रखवाले, बेहोशी वाले। बेहोशी वाले। Thank